पेपर लीक की घटनाओं पर होगी और सख्त कार्यवाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज की कैबिनेट बैठक में संबंधित मसौदे पर होगा बड़ा फैसला। अगले सप्ताह संसद में पारित कराएंगे बिल। बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज मामले में पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। आयोग ने एसएसपी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट की तलब। विपक्षी दलों ने भी धक्केशाही पर जताया कड़ा ऐतराज। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमडीयू रोहतक में मेधावी विद्यार्थियों और सुकमा में साहित्यकारों को किया सम्मानित। सूर्य कवि लक्ष्मी चंद की जयंती पर की श्रद्धांजलि अर्पित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े विषय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा से जुड़े प्रस्ताव संबंधित विभागों की ओर से दिए गए हैं। इन्हें कैबिनेट से चर्चा के बाद आज अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह संसद के इसी सत्र में उसे बिल के रूप में पारित कराया जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर देर रात प्रधानमंत्री ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, यह छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन घटनाओं पर पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है और वे जेल में हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में हाई कोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने इस विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल सीबीआई जज के तौर पर तैनात किया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा जारी रहा। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई। उधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने भी साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन आज होने जा रहा है। इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। चेयर की ओर से कहा गया कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में लगातार 5वें दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया। इससे पहले 26 जुलाई को मनाए जाने वाले कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बरनाला में प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का संज्ञान लेते हुए बरनाला के एसएसपी से 28 जुलाई तक जवाब तलब किया है। आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह ने कहा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर 3 अलग अलग मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं।
इनमें फिल्लौर की अनुसूचित जाति की युवती अनु की हत्या के मामले में जालंधर के एसएसपी से अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं शहीद भगत सिंह नगर जिले के शमशान घाट से संबंधित मामले में डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है। दूसरी ओर बरनाला की घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य में पुलिस राज और धक्केशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की निंदा की तथा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय वाल्मीकि सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंजाब सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व चेयरमैन गेजाराम वाल्मीकि ने आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर हुई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सफाई सेवकों पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग और महिला कर्मचारियों के साथ कथित बदसलूकी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि मामले में जिम्मेदार एसएचओ और डीएसपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वाल्मीकि ने आप सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने सहित अपने किसी भी प्रमुख वायदे को पूरा नहीं किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ित सफाई कर्मचारियों को जल्द न्याय नहीं मिला तो वाल्मीकि सभा मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास का घेराव करेगी। साथ ही संगठन का प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी करेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ राष्ट्रपति राज लगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रोहतक में दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के केंद्रीय सभागार में सूर्य कवि लक्ष्मी चंद की जयंती पर आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने पंडित लक्ष्मी चंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित लक्ष्मी चंद केवल महान कवि ही नहीं बल्कि हरियाणा की लोक संस्कृति के संवाहक और जन जन के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी रागनियों और सांगों ने सत्य, त्याग, धर्मनिष्ठा और मानवीय मूल्यों का संदेश समाज तक पहुंचाया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को सम्मानित किया और कहा कि साहित्यकारों की लेखनी समाज को नई दिशा देने का कार्य करती है। कि सत्ता समय बदल सकता है, लेकिन साहित्य युग बदल देता है। राज सत्ता सीमाएं बदल देती है। और साथियों, हमारी संस्कृति पीढ़ियों को जोड़ने का काम करती है। जो समाज अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को, विरासत का सम्मान करता है, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में 10वीं, 12वीं और ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाना होना चाहिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने नीट पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई का उल्लेख करते हुए विपक्ष से छात्रों के हितों पर राजनीति करने के बजाय समाधान पर ध्यान देने की अपील की। राहुल गांधी जी से यह भी पूछना चाहूंगा कि ये समय राजनीति का नहीं, जो आप घटिया सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान का है, ये घटिया राजनीति का नहीं है। उनकी समस्या का समाधान का है। लेकिन राहुल गांधी की मंशा नीट पर चर्चा करने की नहीं है, अराजकता फैलाने की है।
भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देने पर सहमति बनी। बैठक में टीबी उन्मूलन, डिजिटल हेल्थ, पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय, सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए 2 नई पहल प्रस्तावित की है। दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और हम सभी मिलकर ही स्वास्थ्य चुनौतियों से निपट सकते हैं। अनुप्रिया पटेल के मुताबिक बैठक में सभी देशों ने अपने अनुभव साझा किए। आज 11 से ज़्यादा सदस्य कंट्रीज़ हैं और पार्टनर स्टेट्स हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। सबकी सहभागिता रही है और काफ़ी हमारा अच्छा एक डिस्कशन रहा है। अलग अलग देश जो यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए आए हैं, उन्होंने हेल्थ केयर में अपने अपने अनुभवों को साझा किया है और हमारी इस चर्चा में 9 हमारे कोर एरियाज रहे हैं डिस्कशन के, जिसमें कैसे हम सारे देश मिलकर जो एक बहुत बड़ी समस्या है ट्यूबरकुलोसिस की, उसके लिए एक रिसर्च नेटवर्क को बढ़ा सकें। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि ब्रिक्स देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, सभी देशों ने भारत के समग्र स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि दोनों चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से साझा स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। के प्रचार के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का भी कल तय हो गया और सभी कंट्रीज के लोगों ने उसको भी मान्यता दी है और अब वर्किंग ग्रुप बनने के बाद में निश्चित रूप से आगे चलकर जो भी ये कंट्रीज यहाँ पर आए थे उनमें भी हमारा आयुष का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी मदद हो जाएगी। इससे पहले प्रतिनिधियों ने स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और मोटापे से बचने का संदेश लेकर सुखना झील पर सुबह के समय एक वॉकथॉन में भी भाग लिया। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की ओर से आज करीब 450 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। यह कार्यवाही संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ धन शोधन निवारण एक्ट यानी कि PMLA के तहत की जा रही है। ईडी के अनुसार यह जांच सीबीआई के द्वारा दर्ज उस मामले से जुड़ी है जिसमें बैंकों के एक संघ ने करीब 450 करोड़ रुपए का ऋण लेकर कथित बैंक से धोखाधड़ी किए जाने का आरोप किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऋण की राशि को फर्जी बिलों, शैली कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित कंपनियों के जरिए स्थानांतरित किया गया है। ईडी ने बताया कि दिल्ली, यूपी और पंजाब में 8 परिसरों में तलाशी की जा रही है। इसमें कंपनी के प्रवर्तकों, संबंधित कंपनियों और अन्य लोगों से जुड़े परिसर शामिल हैं। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी सरकार पर राज्य की राजनीति में आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि एक और मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार चलाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों की राजनीति में एंट्री करवाई जा रही है। जाखड़ ने कहा कि राज्य सरकार संगठित अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। उनका आरोप था कि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी जनता का भरोसा जीतने के बजाय डर और दबाव की राजनीति कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर जाखड़ ने आंदोलनरत छात्रों से अपील की कि वे सतर्क रहे और अपने आंदोलन को राजनीतिक हितों का शिकार न बनने दें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की भावनाओं को समझती है और उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। Has taken very serious note. We are cognizant of your anguish, your pain. थोड़ा जो कुछ थोड़ा दर्द है वो समझते साहब। We are committed. BJP party is committed. The Prime Minister is committed. इस मसले ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Of course we will do it. ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਈਡ ਪਾਈਪਰ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ बचो। और अब हमारे समाचार डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।